नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन करने को लेकर लगातार घमासान जारी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बाद अब अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। नवनीत राणा ने यह साफ तौर पर कहा है कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और मुझे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, लेकिन कोई रोक कर दिखाए, ये चुनौती भी उन्होंने शिवसेना को दे दी है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में अब कहीं न कहीं हनुमान चालीसा पर भी सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यह मांग की है कि तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर को बैन किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 मई के बाद तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी है। जी न्यूज से बातचीत करते हुए नवनीत राणा की ओर से ये कहा गया है कि आज हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है और उसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि वो अमरावती में 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये देख रही हूँ कि आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं जो कि महाराष्ट्र के, वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर नहीं। अगर वो नहीं करते हैं तो वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी एक तरीके से तमाम शिव सैनिकों और शिवसेना को दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं देखती हूं कि मुझे कौन रोकता है, मैं उद्धव ठाकरे को ये बताऊंगी कि धर्म का मतलब क्या होता है। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ये आरोप भी लगाया है कि दरअसल शिवसेना जो है वो धर्म का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, वो धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जो तमाम बड़ी बातें नवनीत राणा की ओर से कही गई हैं उसमें यह भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या जो शिवसेना की छवि है, जो हिंदुत्व की शिवसेना पार्टी थी जिसके लिए बाला साहेब ठाकरे ने अंतिम सांस तक काम किया और जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े, वो आज तय हो जाएगा कि शिवसेना अपनी विचारधारा खो चुकी है या फिर अभी भी उद्धव ठाकरे उसी विचारधारा पर हैं। ये भी चुनौती एक तरीके से उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे को कहीं ये डर तो नहीं है कि उन्होंने अगर हनुमान चालीसा पढ़ ली तो महा विकास अघाड़ी में शामिल एकाध पार्टियां उसमें से बाहर हो जाएंगी। नवनीत राणा के अमरावती स्थित घर पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को ये चुनौती दी कि अगर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, अगर हनुमान चालीसा उन्होंने नहीं पढ़ी तो जाहिर तौर पर वो जो है मातोश्री के बाहर जाएंगी, जो कि उद्धव ठाकरे का बंगला है। हालांकि उनके इस बयान के बाद शिव सैनिक भड़क गए और आपको ये बता दें शिव सैनिक बड़ी संख्या में मातोश्री के बाहर जमा भी हो गए। शिव सैनिक नवनीत राणा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए दरअसल शिव सैनिकों की ये भीड़ मातोश्री के बाहर नजर आ रही है, जिसमें उनके खिलाफ उनके पति जो रवि राणा हैं उनके खिलाफ जो कि विधायक हैं लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार नारेबाजी हो रही है। हालांकि इस पर नवनीत राणा की ओर से ये कहा गया है कि वो सांसद है अमरावती की, वो 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो अगर मातोश्री भी चाहेगी तो उन्होंने चुनौती ये भी दे दी है कि देखती हूं कि मुझे कौन रोकता है। यानी पूरी तरीके से तैयारी नवनीत राणा की है। नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि कल शिवसेना के 3-4 लोग मेरे घर के बाहर भी आए थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने पहले बता दिया होता तो मैं सबके लिए अच्छी व्यवस्था करती। मैं यहाँ की सांसद हूँ, उनके लिए चाय पान और बैठने के लिए सारे इंतजाम मैं करती। उन्होंने सवाल किया कि पूरा देश जानता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मेरा सवाल उद्धव ठाकरे से है, जिस हिंदुत्व के विचार को लेकर शिवसेना का जन्म हुआ और जिस हिंदुत्व के लिए बाला साहेब ठाकरे ने अंतिम सांस तक काम किया, आज वो विचार मातोश्री पर जिंदा है या नहीं, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। यानी
कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है कि उद्धव ठाकरे ये साबित करें कि शिवसेना अभी भी हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है या फिर नहीं। जैसा कि बाला साहेब ठाकरे अंतिम सांस तक कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम करते रहे और इस विचारधारा को जीवंत रखने का काम उनकी तरफ से किया गया, लेकिन आज खुली चुनौती नवनीत राणा की ओर से दी गई है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, हालांकि आगे उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सवाल उद्धव ठाकरे से वही है कि हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ वो करेंगे या फिर नहीं। अगर उन्होंने नहीं पढ़ी हनुमान चालीसा तो पूरे महाराष्ट्र की जनता ये देखेगी कि क्या उनके विचार बदल गए हैं, क्या उन पर महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियों का दबाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो महाविकास आघाड़ी में शामिल जो पार्टियां हैं यानी कांग्रेस और एनसीपी, कहीं उनमें से एक आध पार्टी निकल जाएगी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बिखर जाएगी। तो पद का लालच क्या उद्धव ठाकरे को हो गया है, ये तमाम जो बयान हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन उद्धव ठाकरे ने किया हुआ है उससे महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुंबई की लड़की हूँ, मेरे पीछे विदर्भ की ताकत है, मुझे मुंबई जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर उन्होंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो मैं मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। वो मुझे तारीख बता दें कि किस दिन आना है, अपनी पूरी मशीनरी लगा दें, मुझे रोक कर दिखाएं। ये खुली चुनौती अब नवनीत राणा की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत जो है वो बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ रवि राणा जो कि विधायक हैं, दूसरी तरफ नवनीत राणा जो कि सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से, वो खुलकर अब उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। और महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जवाब अब तमाम विपक्षी पार्टियां मांग रही हैं। और मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई में दरअसल बीएमसी के चुनाव हैं और चुनावों से पहले जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां अब ये साबित उद्धव ठाकरे को करवाने पर लगी हुई हैं कि उद्धव ठाकरे ये साबित करें कि उन्हें हनुमान चालीसा से कोई तकलीफ नहीं है, उद्धव ठाकरे ये साबित करें कि उन्हें हनुमान आरती से कोई तकलीफ नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए अब महाराष्ट्र में परेशानी का सबब बन सकती हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार का गठबंधन उद्धव ठाकरे ने किया है और आने वाले वक्त में बीएमसी चुनावों में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें महाराष्ट्र में भुगतना पड़ सकता है, मुंबई में भुगतना पड़ सकता है और बीएमसी की सत्ता भी उद्धव ठाकरे उससे हाथ धो सकते हैं। तो यही वजह है कि कुल मिलाकर फिलहाल जो बयानों का दौर है वो जारी है और फिलहाल नवनीत राणा ने जो बयान दिया है बतौर सांसद वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि चुनौती जो है वो बड़ी है। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे क्या इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल सियासी बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में चरम पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।